प्रभु की जय हो। सभी को हमारे नमस्कार और धन्यवाद श्रोताएं जो आज टीवी के माध्यम, रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं और फेसबुक के और यूट्यूब के द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने से हमारे साथ में हैं। आपको हार्दिक धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और यही आशा करते हैं कि जैसे आज इस कार्यक्रम को आगे देखेंगे, मैं आपके साथ जॉन सिंह हूँ और हमारे दो साथी हैं। मैं हूँ सरस चंद और मैं अपने सब सुनने वालों को स्वागत देती हूँ, मसीह कहती हूँ, प्रभु की जय। और हम यही दुआ करते हैं कि जैसे हम लोग जो कुछ यहाँ बातचीत करेंगे आप लोग आशीष पाएंगे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं प्रवीणा सिंह आज एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आ गई हूँ और धन्यवाद दे रही हूँ हमारे साथ देने के लिए इस सप्ताह। जी हाँ श्रोताएं, हम सुनने से पहले हम आग्रह करें कि बहन सरस हम सभी के लिए प्रार्थना किया है। हम सर को झुकाए, प्रार्थना में जाए। हमारे अत्यंत दयालु परमपिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम सब तेरे बच्चे तेरे पास आते हैं। प्रभु जी, आज हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे हम आज जो तीसरा जो भाग है उसको हम बातचीत करेंगे। हम तीन भाई बहन, हम लोग के आशीष देना प्रभु जी, और अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक कर देना प्रभु जी कि हम लोग तेरी इच्छा पूरा कर सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जो हमारे श्रोताओं हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु या देख रहे हैं, उन सभी के साथ रहना, उनके दिल मन को प्रभु जी तू अपने पवित्र आत्मा से उड़ेलना प्रभु जी कि तेरा वचन उनके पास पहुँचे और वे ग्रहण कर सके। और प्रभु, शायद किसी कारण कोई बीमार है या निराश है प्रभु जी, तो प्रभु उनके करीब रहकर मदद सहायता करना प्रभु जी। और यही दुआ करते हैं कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे यहाँ पर कामकाज करते, जो औजार चलाते हैं प्रभु जी, उनके भी साथ रहना, ताकि जो कुछ हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग के होए प्रभु जी सब तेरे ही इच्छा अनुसार हुए। तो प्रभु हम लोग के पापों को क्षमा कर देना, उस लोहू से जो तूने क्रूस पर बहाकर हम सबको क्षमा दान दिया है। तो आज का जो समय है हम तेरे हाथ में छोड़ देते हैं। प्रार्थना विनती अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। जी हाँ श्रोताएं, आज हम देखते हैं कि आज हम पहला त्रिमास में तीसरा शीर्षक पर आ पहुँचे हैं, और जो कहता है कि परमेश्वर को हम प्रसन्न करें अपने आराधना से, अपने जीवन से। और ये जो किताब है हमारे साथ कहता है परमेश्वर का प्रेम और उसका जो न्याय है। हमारे पास अभी किताब है आपको देने के लिए। अगर आप इसे चाहते हो तो आप हमको संपर्क करें 813 के द्वारा, चाहे वोडाफोन या इंक के द्वारा। यह मुफ्त का सेवा है। अगर आपके पास ईमेल है तो hopechannelfiji@gmail.com के द्वारा। जी हाँ श्रोताएं, जैसे इस किताब आपको मिलता है इसको आप इस्तेमाल करें और लाभ पाए कि परमेश्वर हम सभी के लिए क्या करता है। तो आओ हम चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक पिता दिवस के दिन था और एक 5 साल का बच्चा अपने पिता के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आया, लेकिन जिस तरह से वो लपेट कर आया शायद देखने में बड़ा खूबसूरत नहीं था। तो पिता जब उसको तोहफा को देखा, उसने कहा कि मुझे चाहे तुम कुछ भी दे दो, मैं उसे पसंद नहीं रहूँगा। चाहे कितनों भी मेहनत से तुम मुझे ला के दोगे, मैं उससे खुश नहीं रहूँगा। चाहे कुछ आप दोगे तो मेरे ही पैसे से दोगे या मेरे ही जो सामान से आप कुछ बनाकर मुझको तोहफा दोगे, मैं इस तोहफा से पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब इसको देखते इस ख्यालात को, तो कभी कभार लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर भी हमसे ऐसा प्रेम करता है? हमारा जो तोहफा है क्या वो स्वीकार करता है? क्योंकि ये हम सोचेंगे कि जिस तरह ये पिता ने बातचीत किया, शायद ये बहुत सख्त और एक बहुत निराशा की ओर से बातचीत किया कि वो बेटा बहुत दुखित हुआ। लेकिन जो परमेश्वर है, हम जो कुछ उसको तोहफा देते हैं या सेवा करते हैं, वो हमसे बहुत गहराई से प्रेम करता है। उसका जो प्रेम है वो अनमोल है। और हमारे लिए सब ये खुशखबरी है कि परमेश्वर हमारा जो तोहफा को स्वीकार करता है और हमारा जो सेवा को स्वीकार करता है। ऐसा नहीं जिस तरह वो पिता अपने 5 साल बच्चे को उस तरह से बातचीत किया।
लेकिन हमें परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमें यीशु मसीह का ज़रूरी है। हम अपने आप से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो यीशु मसीह हमारा मददगार है और उसके मदद से अवश्य हम अपने परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। आज हम इस खास कार्यक्रम देखते हैं और धन्यवाद है कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी माध्यम से आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि अपना समय निकाल कर आप इस कार्यक्रम को देखते हो। आज हम पहुँचे हैं तो कहता जो एक बहुत खूब खुशी कहानी है लूका के इंजील 15 में, जो दिखलाता है एक पिता और एक बेटे के जो संबंध है। तो इस कहानी के जो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। वो नहीं देखता हम किस जात से हैं, किस स्कूल से है, किस भाषा से, किस देश से है। वो सिर्फ एक जानता है कि हम उसके सब सृष्टि हैं, हम उसके हाथ के रचे हुए बच्चे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि भले आज हम पापी हैं, परमेश्वर पाप से घिनौनी नहीं करता है, लेकिन पापी से वो प्रेम करता है। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हम सभी के लिए। तो चलो इस कहानी को हम थोड़ा गहराई से देखते हैं और पढ़ेंगे लूक 15:11 से 32 को। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, सम्मति में से जो जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी सम्मति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों के भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहना और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु ला कर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता हूँ। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। ये बहुत खूब कहानी यहाँ पर ना। जी हाँ। ये कहानी क्या है? एक छोटा बच्चा, जो छोटा बेटा क्या करा, अपना हक को मांगा ना। पिता के मरने से पहले अपना हक को मांग गया। तो वहां से जब वो अपना पैसा मिल गया तो क्या, वहां से वो कहाँ गया? वहाँ से वो ऐसा जगह गया जहाँ वह सोचता था कि उसको वो पैसा से वो अपना जीवन, एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा।
पर यहाँ पर हम लोग देखे जो पैसा रहा वैसा खर्चा किया कि उसका जो खुशहाल जीवन गम में बदल गया। जी हाँ। और जब वो सूरों को भोजन लेने के लिए गया, उसमें कोई जलन आया। क्यों जलन आया? क्योंकि वो सोचता था कि उसके पिता के घर में तो जो नौकर है इतना अच्छा भोजन करते हैं और मैं यहाँ जो सुअरों का भोजन वो खाता हूँ। तब वो क्या विचार किया? तो सोचा अपने दिल में, क्यों ना मैं अपने पिता के पास लौट जाऊं, और मैं पिता के पास अगर लौटूं तो मेरा पिता अगर बेटे के समान नहीं तो मुझे एक नौकर के समान ग्रहण करेगा। ये इतना टूट गया था ना। परंतु वो भी बात सोचा कि मैं जाकर अपने पिता से क्षमा मांगूंगा और कहूंगा कि मुझे केवल एक नौकर की जगह दे दे, क्योंकि पिता के घर में उसे ऐशो आराम था, परंतु वो चाहता था शहरी इलाके में जाए जहाँ पे मौज मस्ती कर आजादी सके, का जीवन। आजादी का जीवन। आज भी बच्चे चाहते कि नहीं? जी हाँ। हाँ आज देखते हैं बच्चे जब 15 साल के हो जाते हैं तो मांगते अपना आजादी, अलग रूम जी हैं, और अपना समय से जहाँ जाना, दोस्तों को बुलाना। अपनी तरह तो जीवन आज का बिताना। जो समय बहुत बदल गया ना। जी हाँ। लेकिन ये कहानी तो कुछ समय पीछे समय, अगर आज हम लेते हैं इस कहानी को और अगर ऐसा एक बेटा करके जाता है और लौटता तो पिता क्या करेगा? अभी के समय अगर हम लोग ले ले, बहुत से घरों में ऐसा हुआ है और होता है। जब एक बार अपना हक वो बेटा लेकर चला जाता है तो फिर वहाँ से उसे वो होगा जो परिवार में उसके ग्रहण नहीं करते हैं जी ना। हाँ, स्वीकार नहीं नहीं करते करते हैं। हैं, वापस यदि आना भी चाहे तो उसे कह देंगे कि तुम तो चले गए थे, अब क्या है यहाँ। अब तुम्हारा यहाँ कोई तो हिस्सा नहीं है। नहीं है। हाँ। यहाँ तुम्हारा परिवार से लेन देन जी हाँ, खत्म ना। जी हाँ। अब तुम जियो चाहे मरो, ये तुम्हारा चुनाव है ना। जी हाँ। लेकिन एक अजीब कहानी है, जी हाँ। राइट। हम देखते हैं अगर पुराने समय के जब जो घर के गुरु होते जी वो दौड़कर बाहर नहीं जाते ना। जी हाँ। जी लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तो पिता जैसे उसे देखा, क्योंकि पिता ऐसा था कि इतना प्रेम करता था, फिर भी पुत्र चला गया हिस्सा लेकर, लेकिन पिता के मन में वो इच्छा थी कि आज मेरा बेटा वापस लौटेगा, कभी ना कभी मेरा बेटा वापस लौटेगा। तो राह देख रहा था। तो इसीलिए तो वचन में लिखा है कि जब वो देखा कि मेरा बेटा वापस आ रहा है तो वो दौड़ा। वो दौड़ा, अपने जो शायद वो कुर्सियाँ थी या ऊंचे पदवी पर बैठा था कहीं भी, परंतु वो दौड़ कर निकला और अपने बेटे को बहुत चूमा, और ऐसे नहीं कहा कि तुम मैले हो, मेरे करीब नहीं आना, या ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा जल्दी सोच ले, वो बेटा कहाँ से लौट के आया? वो सुअर के गेटा में से ना? जी हाँ। तो उसका जो बदबू कैसा होगा? जी हाँ। हाँ? लेकिन वो पिता का प्रेम, हम सबके एक सीख है ना सीख है, जी कि हाँ। पिता का प्रेम उसने बेटे के प्रति कैसा था, जी हाँ। राइट। जी हाँ। उसने वो सब कुछ नहीं देखा, अपना जो वस्त्र को उतारा, पहना उसको, अंगूठी पहनाया, हक का अंगूठी, वो तो हक ले चला गया ना, दोबारा अंगूठी पहनाया। और फिर आनंद भी किया ना कि चले हम साथ में मिलकर आनंद करेंगे। तो इसी तरह जैसे कि हमें सीख भी मिलता है कि हमारे जो स्वर्गीय पिता है, जब हम कभी से गिरजाघर से भटक जाते हैं या परमेश्वर को त्याग देते हैं तो हमें एक सीख मिलता है इसमें कि प्रभु जी जो है वो हमें स्वीकार करता है और उससे बहुत खुशी होती है और वो भी बहुत आनंद होता है कि हम वापस लौट कर आते हैं। और हमें कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे नहीं महसूस कराएगा कि हम कहीं और भटक गए थे और हम वापस, तो हमें भी एक सीख मिलता है कि जैसे हम खोए हुए जो वापस लौट कर आए हैं उन्हें, उनके लिए हम आनंद करें और हम खुशी मनाएं। जी हाँ। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए जो ये पिता था, ये अपने बेटे को अगोर में राह ताकते हुए था, तो इसी तरह हम लोग के परमेश्वर भी है, हम लोग के प्रभु है, वो हम लोग के राह ताकता है कि कब हम जो, जैसे अभी मान लिया जाए हम एक पापी जगत में दुनिया में रहते हैं और हम लोग ऐसे पाप में डूब गए हैं कि कभी कभी हम लोग ऐसा काम कर देते जो परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर जिसे परमेश्वर ने कहा कि मैं पाप से घृणा करता हूँ और पापी से प्रेम करता हूँ, तो इसी तरह परमेश्वर हम लोग की राह देखता है कि कब हम लोग उसके पास लौटे। आमीन।
ये श्रोता, ये जो पिता है यानी कि परमेश्वर जो है, इसका हम देखते हैं कि ये बहुत खूबी से वो महानता का प्रेम हम सभी को दिखलाता है। जब देखते हैं यीशु मसीह को किस तरह से उसने दुनिया में आकर चरनी में पैदा हुआ, क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में आराम किया और फिर 3 दिन बाद यीशु मसीह जी उठा। तो ये पिता ने अपना इकलौता पुत्र को भेजा। और यहाँ पर ये तुलना में एक कहानी जो कहता है कि एक बेटा जो अपना हक मांग कर चला गया, किस तरह से उसको पिता ने स्वीकार करा। तो ये पिता का जो परमेश्वर का ये स्वरूप दिखाता है कि परमेश्वर जो है, भले हम कितनों भटक जाते हैं, कितनों परमेश्वर से नफरत करते हैं, अपना रास्ता पे चल चुके हैं, लेकिन जब भी हम मन फिराते हैं, परमेश्वर हमेशा अपना हाथ फैलाए हुए हम सभी के लिए गोर रहा है कि कब हम आए और कब हमें वो पकड़ कर अपना करीब लेकर आकर हमें वही स्थान पर बैठा दे जिसके हम काबिल नहीं हैं, जो जीवन के हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए, हमारा मृत्यु दंड हो जाए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ये रास्ता परमेश्वर ने खोला है। जी हाँ श्रोताएं, हम देखते हैं कि कहता है ज़ेफनाया चैप्टर 3 वर्स 17 में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमीन। परमेश्वर जो है उसके लिए हर एक व्यक्ति अनमोल हीरा है। जी हाँ, है? भले चाहे दुनिया में उसका मान सम्मान है या नहीं या नहीं है, परिवार में मान सम्मान है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो बहुत कीमती है, अनमोल हीरा है। तो कहता है कि एक भी इंसान जब अपना मन को फिराता है तो सारा स्वर्ग आनंद होता है। कभी कल हम देखते हैं जब पादरी लोग बड़े बड़े जो प्रचार करते हैं ना, तो वहां पर गिनती देखते हैं कि कितना लोग आए हैं, कितना बपतिस्मा लिया, बड़ा अच्छा बात है, कुछ खराब नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाइबल जो है, धर्मशास्त्र जो तुलना करता है और पिता से कि पिता के लिए एक भी मनुष्य जब मन फिराए तो सारा स्वर्ग में आनंद होता है। कभी कल लोग शायद आपसे सवाल करें कि वेयर इज जीसस, यीशु मसीह कहाँ है? तो लोग थोड़े अचंभित हुए, कहाँ बोलेगा यीशु मसीह कहाँ है? एक दूसरे को ताकते हैं, यीशु मसीह कहाँ है? हमारे दिल के अंदर है, स्वर्ग में है वो, लेकिन उसकी आत्मा हमारे अंदर है। वो हमारे साथ साथ रहता है, हमारे साथ खाता है, पीता है, बैठता है। हम भी उसके पहचानने में जैसे गलतियां कर देते हैं, हम भी उसको पहचानने में देर कर देते हैं, परंतु वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और कहा कि किसने मेरा यीशु को चुरा ले गया है? लेकिन जब यीशु मसीह ने उसका नाम लिया, माथा है, तो चौकी कि मेरा नाम लिया, तब उस आवाज से पहचाना कि यीशु तो हमारे साथ है। आमीन। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो जूता परमेश्वर है। आमीन। और फिर उसका जो अनुग्रह है वो बहुतायत से देता है, और वो चाहता है कि इतना हम लोग पापी होते हुए हम लोग से इतना प्रेम करता है, वो इतना खुशहाली मनाता है कि जब हम उसके पास लौटते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए अपना प्रिय पुत्र को दे दिया। आमीन। जिस तरह हम देखते कि जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हम कभी भी किसी भी समय उसके पास हम लौट सकते हैं ना। कोई समय नहीं दिया कि सिर्फ 8 बजे से 5 बजे के बीच में आना है। परमेश्वर का दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन याद करा मेरे श्रोताएं, ये बहुत लंबा नहीं है। यीशु मसीह का जो चिन्ह देखते हैं उसका आना बहुत निकट है। ये दरवाज़ा बंद होने पर है। ऐसा ना हो कि हम देर करें और दया का दरवाज़ा बंद हो जाए। तो हम देखेंगे आइज़ाया चैप्टर 62 वर्स 4 को। तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर जुड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सीबा और तेरे भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है, तेरी भूमि सुहागिन होगी। आमीन। इस कहानी में क्या बताए? ये इस कहानी में आइज़ाया कहता है ना जी, जिसे कहा गया है कि तू कभी त्यागी हुई ना कहलाएगी। हाँ। और ये जैसे स्त्री से तुलना करता है ना एक, तो और तेरा देश बोले कभी बेवला ना हो ना, तो जैसे बोले डेसोलेट ना, कि उजड़ा उजड़ा नहीं रही।
तो यहाँ पर ये हम लोग के एक होप देता, आशा देता है कि एक समय ऐसा था कि जो परमेश्वर के लोग थे वो बेबीलोन में चले गए थे, तो वह सब उजड़ गया था। जी। पर एक ऐसा समय आएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएगा तो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बदल देगा। जी हाँ, जो हम इंसान देखते हैं आज, परमेश्वर का नजर कुछ और है ना। जी हाँ, वो हमेशा हमेशा हमको बचाने पे लगा रहता है, जी हाँ, लेकिन हम क्या हमेशा उससे भागते पे रहते हैं कि हम कहाँ भागकर छिप जाए। जिस तरह ये बेटा अपना हक लेकर गया मौज मस्ती करने के लिए, अंत में कहाँ पहुंचा, बहुत दुख के स्थान पर ना। ऐसे भी हम लोग हैं, जब हम परमेश्वर से भागते श्रोताएं, तो हम भी ऐसे गड्ढा में गिर जाते हैं, जब जाकर वहाँ पछताते कि हमने क्या किया, हम कहाँ पहुंच गया। हमें लौटना जरूरी है, क्योंकि पिता का द्वार हमेशा क्या अपने बच्चों के लिए खुला है। जी, आगे पढ़ते हैं आइज़ाया 5:25-28। यहाँ पर ये तुलना करता है पति और पत्नी के बीच में ना। जी, और अगर हम 25 को पढ़ते हैं, ऐसा है। इफिशियंस का Yes. 5:25-28। जी हाँ श्रोताओं, अगर आप इस किताब को चाहते हो, मैं आपको मुफ्त में दूंगा। मेरे पास अभी कुछ किताब बाकी है, जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा। आपको सिर्फ 813 के द्वारा संपर्क करना है, चाहे वोडाफोन या इंक के द्वारा। अगर आपके पास ईमेल है तो hopechannelfiji@gmail.com के द्वारा। अगर चाहे प्रार्थना का मांग है या चाहते हैं हम आपके द्वार पर आए, या और धर्मशास्त्र के गहराई का सीख चाहते हो, तो यह 813 जो है और जो होप चैनल का जो ईमेल एड्रेस है उस पर आप संपर्क करते हैं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। आमीन। आमीन। जी यहाँ हाँ। पर भी जिस तरह वो पिता अपने बच्चा से इतना पसंद था, जी हाँ, भाग के बाहर आया, भले वो बदबू था कपड़ा में, शायद बड़े बड़े बाल हो गया होगा, नखून बड़े बड़े, कपड़ा फटा, लेकिन उसने वो सम्मान दिया ना। जी हाँ, इस तरह यीशु मसीह तुलना करता है पति और पत्नी में, और यीशु मसीह में और उसके पत्नी, यानी कि हम सब। जी हाँ, तो मैं आगे भी जैसे पढ़ दूं। हाँ। वर्स 26 से कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलेशिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झूरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वो अपने आप से प्रेम रखता है। आमीन। आमीन। बहुत सही कहा आपने वचन में। यीशु मसीह ने दिखलाया जी हाँ, कि बहुत से लोग कहते हैं कि पत्नी है, कमजोर है, और स्त्रियों को बहुत मान सम्मान नहीं मिलता ना। जी हाँ, हाँ तो लेकिन यीशु मसीह हमको सिखलाता है कि हम कोई बड़ा छोटा नहीं है ना, जी हम सब बराबर के लोग हैं। हाँ, जैसे कहा गया है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जगह पर प्रभु यीशु जो एक कलीसिया है, उसको एक शादी के जी हाँ, शादी से तुलना किया, जी एक हाँ। पति पत्नी से तुलना जी। किया, और कहता है कि जो पत्नियां हैं अपने पति के अधीन रहे। और फिर दूसरा चीज कहा गया है कि जैसे कहा गया कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि हम लोग जो कलीसिया है ना, जी। जो चर्च है, ये हम लोग जो लोग गिरजा है। गिरजा, ये लोग है ना, एक बिल्डिंग नहीं है, ये लोग है। तो यहाँ पर प्रभु हम लोग के बताता है कि इसी तरह हम लोग के भी चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के अधीन रहे। जी हाँ, परमेश्वर के उस पवित्र, जैसे एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी पवित्र पवित्र रहे, रहे। तो उसी तरह प्रभु चाहता है कि हम लोग उसी तरह पवित्रता से हम लोग प्रभु को भजे। अपने कलीसिया को भी इसी तरह हम स्थिर पवित्र करें। रहे। तो एक हाँ। उदाहरण जैसे हमें देता है इसके लिए ना, कि इसीलिए वो नाम दिया है कि गॉड्स ब्राइड, परमेश्वर के पत्नी। पत्नी। जी हाँ, इसीलिए कि एक उदाहरण के तौर पर कि तुम पवित्र प्रजा हो। जी हाँ श्रोताओं, यहाँ पर तुलना करता है यीशु मसीह गिरजा है और हम सब उसके पत्नी हैं। जी हाँ, और उसी तरह कहता है कि पति अपने पत्नी से अधिक प्रेम करो, और उसी तरह पत्नी भी क्या
अपने पति से प्रेम करो। और यहाँ पे ये भी देख रहा था कि हमारा प्रेम में क्या, हम लोभी नहीं लेना, जी हाँ, या लालच नहीं करें अपने आप पर। हमें बराबर का जो हिस्सा है, कहते कि दो बनकर क्या एक हो जाए ना। जी हाँ, जैसे कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो अपना जीवन दान देकर वो जो कलीसिया है उसको पवित्र और साफ ठहराया ना उसको। और फिर उसी तरह जो हमारा पुराना जो हमारा जीवन है उसको नया करता है। और कैसे करता है नया? जब हम प्रभु में बपतिस्मा लेते हैं तो हम नया हो जाते हैं। तो वहाँ से हम नए सिरे से जो प्रभु का कलीसिया है उसमें हम काम करते हैं ना। जी हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह अपने लोग से ऐसा प्रेम करता है जिस तरह अपने गिरजा से प्रेम करता है। और जो उसके गिरजा है, उसके पत्नी जो है, हम उसके अधीन बनते हैं, हम उसके जीवन का एक हिस्सा बनते हैं। हमको परमेश्वर अलग नहीं रखता श्रोताएं। हाँ, ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग प्रभु परमेश्वर के जो वचन है उसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं। आमेन। आइज़ाया 43 वर्स 4 को हम देखेंगे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठा ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। यहाँ पर वचन में क्या कहता है? क्योंकि हम लोग अगर हम लोग देखा जाए कि हम लोग जैसे आइज़ाया कहा है ना जी, कि मैं अपने आप को दे दूंगा ना। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रभु हमारा जो रचने वाला है और हमको अपने स्वरूप में रचा है, तो वो चाहता है कि हम लोग और उसके स्वरूप में रचे गए, और वो चाहता है कि हम लोग भी प्रभु को अपने आप को प्रभु को दे दें। जी हाँ, जैसे आपने पहले भी बतलाया, यभान सरस भी आप भी बतलाए कि हम लोग परमेश्वर के सामने जो है हम लोग अनमोल हैं, क्योंकि वो हमें अपने स्वरूप में रचा है। तो हम क्यों नहीं अनमोल है? और वो हमसे तो प्रेम करता है, फिर हमसे प्रेम करता है तो इसी कारण तो उन्होंने हमारे पापों के कारण अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। तो इसी तरह वो हमसे हमेशा प्रेम करता है और आनंदित रहता है। जी हाँ श्रोताएं, हम देखते हैं यहाँ पर दो बात है। पहला कि हम किस तरह से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं ना। जी हाँ, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसने इस दुनिया को रचा है, उससे हमें क्या काम है? हम तो उसकी सृष्टि है, लेकिन हमें वो एक ऐसा स्थान देता है श्रोताएं कि हमें एक बहुत महान जगह पर वो बैठाना चाहता है। हम सभी को एक ऐसा जीवन देना चाहता है जिसके हमारा कोई कीमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं। जी हाँ, और जब हम पापी मनुष्य है, दूसरा कहता है किस तरह से परमेश्वर हमसे खुश हो सकता है। जी, हम तो उसके विरोध में गए, उसका निंदा किया, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर हम सभी से अति प्रेम करता है ना। जी हाँ, इसीलिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 8-9 को पढ़ेंगे कि परमेश्वर के लोग जब दुष्ट काम करते हैं, उसके विरोध में जाते हैं, उसका बात सुनने से इनकार करते हैं, तो परमेश्वर खुश नहीं होता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना में प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। आमीन। यहाँ पर खास बात क्या बताए कि जो व्यक्ति के जो चाल चलन है वो सही है, वो सही मार्ग को अपनाता है जैसा परमेश्वर चाहता है, आज्ञा पालन करता है। जी हाँ। और जो तो उससे बोले कहा गया बोले लॉर्ड लिसन्स टू द प्रेयर ऑफ द अपराइट। आमीन ना, तो हम लोग देखे कि जो खरे लोग हैं ना, खरे लोग हैं। और जो जैसे कहा गया है कि हम लोग जैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह हम लोग के आकर इस धरती पर दिखाया है कि हम लोग के जीना चाहिए, उसी तरह का जीवन हम जिए तो प्रभु हम लोग के साथ हमेशा रहेगा। और हम लोग जब प्रार्थना विनती करते तो हम लोग की प्रार्थना विनती को सुनता है। ये भी खास बात यहाँ पर लिखा हुआ कि जो दुष्ट है जी, उनका जो चढ़ावा परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। जब हमारा जीवन ठीक नहीं है तो हमारा चढ़ावा वो क्या करेगा? जी हाँ, उसके चढ़ावा का जरूरी नहीं है, वो हमें चाहता है कि हम उसके करीब में आए, क्योंकि हम उसके स्वरूप में और उसके चरित्र में हम बनाए गए लोग हैं ना। गए हैं। Psalm 46 verse 8।
यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। आमीन। आमीन। 3 खास बात यहाँ पर कहता है। क्या 3 खास बात यहाँ पर है? अंधों को यहोवा क्या अंधों को करता है? आंखें आंखें देता देता है। अंधों को आंखें। इसके मतलब क्या है? हमारे पास आंख होते हुए भी हम सही की पहचान नहीं करते। जी हाँ, ये कौन उदाहरण- कहता है? सिर्फ जो अंधे लोग हैं। जी हाँ, आज हम देखते हैं, हम यहाँ पर बैठा आपको देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं मुझको, लेकिन एक अगर हम धार्मिक रूप में देखते हैं तो कभी काल हम देख के भी अंधे बन जाते अंधे हैं। बन जाते हैं। ये अंधों को परमेश्वर कहता है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। जो लोग टूटे हुए हैं, जी, कमजोर जिसको लोग कमजोर है, जिसको लोग दबा देते हैं ना, राइट। उनको परमेश्वर सीधा करता है। देखिए, जी। उनका हाथ पकड़कर उनको उठाने में मदद करता है। तीसरा क्या कहता है? और धर्मियों से प्रेम प्रेम रखता है। रखता है। धर्मियों से ना। जी अगर हम अय्यूब के देखें ना, जॉब को, जी, वो भले उसको इतना दुख पड़ा, लेकिन वो परमेश्वर में खर्रा था ना, हाँ, राइट? भले पत्नी भी कोशिश किया क्या उसको बहुत कि ऐसा परमेश्वर को तुम शराब के मर जाओ, अच्छा है, लेकिन फिर भी क्या कहा? अगर मेरा मांस सब हट जाए, फिर भी ये नया शरीर में मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा। आमीन। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। विश्वास ही से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा बात ये भी है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो दूसरों से प्रेम करे। प्रेम करते अगर हम कमांडमेंट को देखें ना, कहता है अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम प्रेम करो। करो। जी और जो सोने का जो आज्ञा क्या है, गोल्डन रूल, दूसरों को क्या? अपने समान अपने समान प्रेम करो। आज ये प्रेम ठंडा हो गया मेरे भाइयों बहनों। आज इंसान अपने आप से प्रेम करता है, अपने धन दौलत संपत्ति पर ऐश आराम करता है, घमंड करता है। हमारा जो पहला प्रेम था वो खत्म हो चुका है। यह यीशु चाहता है कि हम दोबारा उस प्रेम को लौटाएं जो परमेश्वर ने हम सभी को एक अनमोल प्रेम दिया था। क्योंकि परमेश्वर जो है हम सभी पर अधिक चिंता करता है। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि आकाश और पृथ्वी जो है बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, और प्रभु चाहता है कि आपको ऐसा अद्भुत आशा दे जो दुनिया वो आपको नहीं दे सकता है। कैसे ये विचार हमारा मन को भर सकता है, ये आशा, हम जैसे देखे आगे जब हम एक कठिन समय से जा रहे हैं या गुजर रहे हैं। जैसे 2 कोरिन्थियंस 9:7 में कहा गया है कि बोले अगर हम लोग के स्वभाव एटीट्यूड हम लोग के जैसा रहता है, वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह के हम लोग के जो एटीट्यूड है ना, कि हम लोग अगर हम लोग किसी को कुछ देते हैं तो हम लोग के दिल से देना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग दिखावटी ना या अगर एक व्यक्ति के मान लिया हम लोग मदद करते, हम लोग खाली दुनिया की दिखाई कि हम लोग जाकर उसको मदद करते, पर हम लोग के दुनिया को नहीं दिखाना, हम लोग के उसको दिल से मदद करना है। तो वो जो परमेश्वर के नज़र में सही है, चाहे कोई देखे या ना देखे ना। कभी कभी लोग हम देखते हैं अगर किसी को दान देते हैं तो चाहते हैं बड़ा सा कैमरा आ जाए, दो बीच में छापा हो जाए कि मैं इस व्यक्ति को देता हूं, एक अपना नाम का एक बढ़ाई। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर ये हाथ दे क्या, ये हाथ भी नहीं पहचाने। तो हम देखते हैं रोमन चैप्टर 8 वर्स 1 को पढ़ेंगे, कहता है कि जीवता पत्थर। जैसे उससे पहले हम देखें कि जैसे परमेश्वर कहता है बोले चीयरफुल गिवा ना, क्योंकि बोले परमेश्वर एक खुद चीयरफुल गिवा है। वो हम लोग के खुशी मन से, जी हाँ, वो हम लोग के साथ बहुत खुश रहता जब हम एक अगर मान लिया जाए हम कुड़कुड़ाए नहीं ना। बहुत समय हम देखते हैं कि कुछ अगर कोई के बता दिया जाए तो लोग बहुत कुड़कुड़ाते, पर यहाँ परमेश्वर हम लोग के ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ भी करें तो बिना कुड़कुड़ाए ना। किसी को मदद किया, किसी को सहारा करा या सेवा करा परमेश्वर का, खुशी दिल मन से। ऐसे नहीं कि अगर आप किसी का मदद करें, कल बैठ गया हमारा गाड़ी टूट गया मैंने इसको मदद करा,
हाँ, क्योंकि परमेश्वर पछताते हैं लोग जी ना। हाँ, हाँ। क्योंकि परमेश्वर हिचकिचाया नहीं, अपने जो बेटे प्यारा को दिया। पुत्र को दे दिया ना। ये लोग नहीं जानते, नादान लोग हैं। जी हाँ, right? तो चलो उस यीशु मसीह को देखिए हम रोमन्स 8:1 में। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। आमीन। जो लोग मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों आज्ञा नहीं है? क्योंकि प्रभु हम लोग के अपने जो लोह से हम लोग के खरीद लिया है, जी हाँ, और अब हमारे लिए आकर अपना जो प्राण दिया है और हम लोग के आज़ादी दे दिया, मुक्त कर दिया है पाप से ना। पर ये नहीं समझे कि हम लोग अगर पाप से मुक्त हो गए तो हम लोग पापी नहीं है। जी। हम लोग पाप करते, पर हम लोग के पहला ये समय था कि चढ़ावा चढ़ाया जाता था। जी। अब हम लोग जहाँ कहीं भी है, चाहे हम लोग बैठे हैं, चाहे हम लोग खड़े, चाहे रास्ता पे चलते, हम लोग परमेश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना से मांगते कि प्रभु हम लोग के पापों को क्षमा कर दो, जी हाँ। क्षमा हो जाएगा। आमीन। जी हाँ। इसी तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो दया है हमारा मांगने से पहले तैयार जी हाँ। है। और रोमन्स चैप्टर 5:8 को देखते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। और यिर्मयाह 31:3 को पढ़ लेते हैं। इस दोनों को जी तुलना हाँ। करते हैं, जी। क्योंकि देखते हैं कि जब हम दुनिया में अभी अगर देखते हैं यीशु मसीह मरने में करीबन 2000 साल बीत चुके। जी। उस समय हम में से कोई नहीं दुनिया में था, ना आप भी थे, शायद दादा परदादा के शायद उनसे पहले के समय है। लेकिन यीशु मसीह जब एक बार सभी के लिए, सदा के लिए, उस समय के लोग, उससे पहले के लोग और आने वाला कल के लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो चढ़ावा दिया। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन। आमीन। जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो परमेश्वर क्या करेगा? तो परमेश्वर की करुणा हमेशा हमारे ऊपर रहेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह आया और वो उसका मृत्यु हुआ क्रूस पर, और फिर वो जी उठा। और उसी तरह हम लोग के डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रभु का जो दया हमारे ऊपर सदा। आमीन। इसी तरह हम देखते हैं फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:4-6 में कि परमेश्वर जो है हम सभी को जब स्वीकार करता है और हमसे खुश रहता है जब हम यीशु मसीह की वो ताकत पर विश्वास करते हैं, उसके जो कुर्बानी या उसके उद्धार पर हम भरोसा करते हैं। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। और तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ा जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर ठहरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि उस जीवता पत्थर वो चट्टान पर हम भरोसा करें, अपना विश्वास उस चट्टान पर बनाए जो ठस से मस नहीं होता। विदाउट गॉड्स हेल्प कहता ना, बिना परमेश्वर के ताकत से, मदद से पापी मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकते। हाँ, जैसे यहाँ पर पतरस कहता है कि जो गिरजा है वो परमेश्वर के आत्मिक मंदिर है ना। जी हाँ। और फिर जैसे कि पढ़ने वाले जो है, उस समय जो पुराना नियम था, उस समय इज़राइल को कहा जाता था कि वो चट्टान है। जी हाँ। परमेश्वर के चट्टान, क्योंकि वहाँ से परमेश्वर के लोग, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग। जी हाँ। पर बहुत से लोग नहीं समझ पाए जो असली चट्टान था वो कौन था। वो था प्रभु यीशु मसीह। आमीन। जी। और हिब्रूज 11 कहता है कि विश्वास ही से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आज विश्वास है श्रोताएं, तो हमारा विश्वास जो अटल है प्रभु यीशु मसीह पर है, आज्ञा मानते हो तो आपको परमेश्वर प्रसन्न करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और आज्ञा को नहीं मानते, तो ये बात नहीं बचता है। हम झूठे हुए और हम किसका साथ में होते हैं? शैतान के साथ में जुड़ जाते हैं। हिब्रू चैप्टर 13 को 20 और 21 को पढ़ते हैं।
अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भीड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। 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 तो ये वचन हमसे क्या बात कर रहा है? ये हम लोग के यही दिखाता है कि हम लोग के जो विश्वास है जी, वो किस तरह प्रभु यीशु मसीह में स्थिर होना चाहिए। और जब हम लोग के विश्वास प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहेगा तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जो दया अनुग्रह हम पर रहेगा और हम अपने विश्वास में बढ़ेंगे। तो कैसे हम बढ़ेंगे? जब हम प्रार्थना नित्य दिन हम प्रार्थना में अपना जीवन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, तो हमारा नित्य दिन हमारा विश्वास जो है मजबूत जी होगा। हाँ, और हमारे में धैर्य चाहिए, शांति जी। चाहिए ना। यदि शांति नहीं रहेगा तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, और धैर्य नहीं रहेगा, धीरज नहीं धरे रहेंगे, तो हम जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हम प्रार्थना करते। चल गुस्सा जो हम करते, प्रार्थना करते, तो व्यर्थ हो जाएगा। जी हाँ। परमेश्वर जो है वो महान होता है और वो चाहता है कि हम सबको वो मौका दे। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में ना एक स्थान को तैयार कर रहा अपने पिता के दाएं ओर। तो जब ये आशा को हम देखते हैं तो हमारे लिए क्या आशा लेकर आता है इस दुखी दुनिया में? कि हमें क्या आशा मिलता है जब हम जानते हैं कि आज हमारे यीशु मसीह अपने पिता से विनती करता है जी हाँ, हमारे लिए, जी, हम पापी मनुष्य के लिए। पापी मनुष्य, जी हाँ। तो क्या आशा मिलता हमको? तो हम लोग के यही आशा मिलता है कि हम लोग के जो हम लोग जब पाप में डूबे रहते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हम लोग के स्वर्ग में वो पिता के पास हम लोग के जो पाप के क्षमा है वो सजा कर उसको ले जाकर प्रभु से बताता है कि इसके लिए हाँ इसको क्षमा कर दो। तो हम लोग उस जगह हम लोग मुक्त हो जाते हैं। जी हाँ। तो मुक्त हो जाते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्वर्ग के राज में हम लोग की जगह मिलेगा। आमीन। आगे देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता, उनसे खुश है जो लोग उसका प्रेम का महानता जी करते हैं हाँ, जो उस पर विश्वास भी करते हैं ना, सभी कुछ जैसे संभव है। जब क्योंकि हम- परमेश्वर जी, एक ही शुद्ध है जी। और पवित्र है ना, जी हाँ, इसीलिए वो हमको पवित्र और उस सम्मान देकर उस प्रेम में हमको स्वीकार करने के लिए वो यीशु मसीह आता है अगर उस पर हम भरोसा करते हैं। और फिर जैसे हम संकट मुसीबत में भी पड़ जाते हैं, हो जाते हैं, तो हम कह दे, केवल इतना ही कह दे कि हाँ प्रभु, हम तुम पर विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तू ये सब कुछ कर देगा। जी हाँ। और कभी कभी हम लोग जानते हैं, जी हाँ। हम लोग जानते हुए भी हम लोग परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। जी हाँ। जी हाँ। इसीलिए पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 9 वर्स 23 को। यीशु ने से कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर आमीन। क्या कहानी है? यहाँ पर जो कहानी था जिसके जो दुष्ट आत्मा जो बालक। बेटे के पास दुष्ट आत्मा था, जी, तो यहाँ पर ऐसे कहा गया कि जब चेले प्रभु के साथ वो पहाड़ पे प्रार्थना कर लेते, तो वहाँ से जब लौट कर आए, वहाँ पर उन्होंने जो ट्रांसफिगरेशन इसको देखा था जी ना, हाँ। तो वहाँ देखते हुए भी जब वो लौट कर नीचे आए तो उनका विश्वास अटल नहीं था ना। जी हाँ। हाँ वो डगमगा गए, क्योंकि ये जो व्यक्ति था, इसका जो बेटा के दुष्ट आत्मा था, तो इन्होंने चेलों से कहा कि हमारे बेटे के दुष्ट आत्मा निकाल दो ना, हाँ। हमारे बेटे को चंगाई दे दो, तो ये नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आया तो उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं और ये पिता उनको गिड़गिड़ा कर प्रार्थना विनती करता है, उससे मांग करता है कि मेरे बेटे को चंगा कर दो, तो ये नहीं कर पाए। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या बात है ना, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, ये जो चेले हैं मेरे बेटे को चंगाई नहीं दे पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा और गिड़गिड़ा कर प्रभु यीशु मसीह से बोला, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा बेटा चंगा हो जाएगा। पर उन्होंने उनका जो विश्वास था ना, वो प्रभु यीशु मसीह से मांग किया। प्रभु यीशु मसीह कहता क्या है तू विश्वास करता, तो उन्होंने मांग किया कि हे प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ाओ। क्या यीशु उसको भेज दिया? जी नहीं, यीशु उसका विश्वास को और बढ़ाया।
जी हाँ श्रोताएं, कभी कभार हम यीशु मसीह के पास आते हमारा विश्वास जो है, बाइबल कहता है कि राय के दाने के से छोटा विश्वास क्योंकि होता है। जैसे ऐसा भी है कि जैसे पहले जो लोग उसको चंगाई देने के लिए गए और बेटा चंगाई नहीं पाया, तो पिता क्या करता ना, वो तो पिता है, तो उन्होंने यीशु मसीह से ये कह दिया कि यदि तू कुछ कर सकता है। एक तरह के ऐसे चुनौती है ना जी हाँ। कि क्या तू कुछ कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे तो प्रभु कुछ नहीं कर पाया। तो प्रभु ने कहा एक क्या बात है ना, हाँ। तो प्रभु के लिए कि क्योंकि कुछ विश्वास- जी, कठिन नहीं हाँ, है। जी उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ और मुझे मदद कर कि मेरा विश्वास और बढ़े ना। तो परमेश्वर के पास अगर जाते हैं हमारे श्रोताएं, छोटे से छोटा विश्वास ही परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है। और जैसे ये नहीं है कि हम लोग के जब हम लोग के ऊपर भी ऐसा जी। आजमाइश आता जी है, हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी कर सकते। कभी कभी हम भी हाँ। लोग शैतान हम लोग जानते हैं ना, तो हम भी लोग कमजोर पड़ जाते। पर यहाँ पर हम लोग के कहा गया है कि जो प्रार्थना है, वो जो प्रार्थना है वही हमारा जो विश्वास का असली चाबी है। परमेश्वर कहता है रोमन चैप्टर 12 में 10 to 13। जी हाँ श्रोताएं, अगर आपके इस किताब का मांग है, किताब मुफ्त में है और इस पहला त्रिमास का जो शीर्षक इसी किताब में से आता है, तो सिर्फ 813 के द्वारा संपर्क करें, चाहे वोडाफोन या इंक के द्वारा। अगर आपके पास ईमेल है तो hopechannelfiji@gmail.com के द्वारा। ये सेवा आपके लिए मुफ्त में है, तो आप इससे अवश्य ही फायदा लीजिए। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन। आमीन। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहुंचाई करने में लगे रहो। आमीन। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत से लोग दुखी हैं। जी हाँ। हमें लोग का सहायता करना जरूरी है। ये एक सेवा है। हमारा सेवा नहीं कि हम स्टेज पे खड़ा होकर टेबल को ठोकते हैं, प्रचार करते, चिल्लाते, गाने गाते हैं, बजाते हैं, नहीं। वो एक छोटा काम है। बड़ा काम दुनिया में है, जी जहाँ पर बहुत से लोग आज दुखी है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी दुनिया में जाकर गांव में, झील में, उस पार और पहाड़ के पास, नदी के पास लोग को सेवा किया, जिन पे उसको बहुत तरस आया। आज हमारे मध्य में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए हमारा द्वार को खोलना बहुत ज़रूरी है। यीशु हमारा पहचान, हमारा प्रेम को कब देखेगा कि हम उसका काम किस तरह से कर रहे हैं। आज यीशु मसीह उदास है, सोता है, जब लोग सोचते हैं कि उनका जीवन जो है बहुत कीमती नहीं है, उनके मन में है। परमेश्वर चाहता कि हम पहचान लें कि हम एक चुने हुए लोग हैं, राजदारी है, परमेश्वर के अपने लोग हैं, हम उनके बच्चे हैं। इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा हमारे और तुम्हारे अपराध को क्षमा करने के लिए। अपने कीमती लहू, अपना जीवन से ये यीशु ने हम सभी के लिए वो क्रूस पर अपना जीवन का बलिदान दिया। श्रोताएं, आज हम इसके कार्यक्रम के अंत पे आ पहुँचे हैं और परमेश्वर चाहता कि हम अपना जीवन से वो प्रेम को दिखलाए जो प्रेम यीशु मसीह हम सभी को दिखलाया। अगर हमारे मन में प्रेम नहीं है तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ पर देखते हैं धर्मशास्त्र को, एक ही शब्द है, वो कहता है प्रेम। और जो आने वाला शीर्षक 4 में हम देखेंगे कि उसे वहाँ से आगे के परमेश्वर अपना प्रेम को किस तरह से लोग को दिखलाता है और अलग अलग रूप से उस प्रेम को हम सभी को दिखलाता है। जी हाँ श्रोताएं, हम धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए। हमारे दो साथी, हम इस शीर्षक के अंत पे आ पहुँचे हैं और आपने हमारे साथ खूब तरीक़ा से हमारा साथ को दिया। अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में सुनते हो, चाहे टीवी, रेडियो, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारा साथ देने के लिए। आज अगर आपके पास कोई बोझ है, कोई संकट, मुसीबत, कोई रोग है, शोक, क्लेश है, तो आओ चलो हम आपके लिए खास प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ पर भी हो अपना सर को झुकाएं और आँख को बंद करें और यीशु पर भरोसा करें, क्योंकि सहारा यीशु मसीह के पास से आएगा। धन्य पिता परमेश्वर, तू महान है मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु, तेरे जैसा और कोई नहीं है। आज हम तेरे बच्चे तुझ पर नित भरोसा करते हैं कि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा सच्चा प्रेम है। और प्रेम भी जो है प्रभु, हम तुझसे सीखते कि प्रेम का अर्थ क्या है। आज इतने सुनने वाले श्रोताएं हैं प्रभु, सभी का तू साथ देना, मदद करना। जो आज बीमार है उन चंगाई देना प्रभु जी।
जो आज कमज़ोर है उन्हें शक्ति देना, जो आज टूटे मन के परमेश्वर तूने हौसला देना, आज जो बेघर है तूने घर का प्रबंध करना प्रभु, जो भूखे प्यासे है प्रभु उनका तू सहारा बनना। आज परमेश्वर तू अपना काम हर एक तरीक़ा से हर एक के जीवन में कर जो तेरे नज़र में सही है कि तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए परमेश्वर, अपने आत्मा की अगुवाई से हमारे दो साथी के जीवन प्रभु, और जितने यहाँ पर औजार परमेश्वर इसमें काम लाया गया, जितने जो रिकॉर्डिंग क्रू है प्रभु जी, उन सब के जीवन तेरे हाथ में छोड़ते हैं। और जैसे लोग इसको सुनते हैं परमेश्वर, इनको अपना जीवन में पालन करते हैं, वे बहुत से लाभ पाकर पिता तेरे राज का भागी होने में आगे बढ़ सके। हमारी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद हम सभी के साथ देने के लिए, क्योंकि सारे विनती प्रार्थना हम धन्यवाद और विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद हमारे दो साथी, और धन्यवाद हमारे प्रिय श्रोताओं, अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ में इस कार्यक्रम का भाग होने के लिए। परमेश्वर का आशीष, उसका करुणा और उसका दया आप सभी पर सदा बनी रहे। अगले सप्ताह इसी समय हम मिलेंगे। अगर आप टीवी पर चाहे तो याद करना, मंगलवार रात 9 बजे चैनल 8 पर वालेसी प्लेटफॉर्म, बुधवार को दोपहर 2 बजे, शनिवार के सुबह 6 बजे और रविवार के सुबह 10:30 बजे। अगर आप रेडियो के माध्यम से आशा FM 101.8 के माध्यम से आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को, बुधवार के रात 8:15 बजे, शुक्रवार के रात 8:15 बजे, शनिवार के सुबह 8:15 बजे और रविवार को सुबह 10:30 बजे। ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार कर गया है, तो अवश्य इसको देखना। और तब तक सभी को धन्यवाद।